जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे ही होंगे, सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं हनुमान ब्रह्मा चोटिल मंत्र। बहुत खतरनाक मंत्र बतलाने वाला हूं, फ्री में बतलाने वाला हूं। और यह वीडियो भी फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो यह भी वीडियो बहुत जल्द ही डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यह बहुत तीक्ष्ण मंत्र है, बहुत खतरनाक मंत्र है, अत्यंत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र जो कि आप लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 रुपये को पेड ग्रुप में दोगे तो भी कोई सही से नहीं बताएगा, सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं करेगा। और यह मंत्र आप लोगों को पहली बात कोई बताना ही नहीं चाहेगा। कोई तांत्रिक, ओझा, वैद्य, कोई भी तांत्रिक, भगत, मौलाना, पंडित यह मंत्र नहीं बताना चाहेगा। सोचेगा कि अगर अगले वाले शिष्य को या अपने चेला को यह मंत्र बता दूंगा तो वह मेरे पास आना बंद कर देगा, मेरी दुकानें बंद हो जाएंगी, मैं क्या करूंगा। ऐसे ऐसे मंत्र हैं मेरे पास जो कि आप लोग वहां तक कल्पना और नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हो। हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम जो मंत्र बताते हैं वह मंत्र इतना तीक्ष्ण होते हैं जो कि उसके बारे में हम जितना ही बताएंगे उतना ही कम होगा। यह मंत्र जो हम विधि विधान बतला रहे हैं वह आप लोग बड़े ध्यान से गौरपूर्वक समझने की कोशिश करना है। हम जो मंत्र विधि विधान बताते हैं कोई वह स्टोरी नहीं होती है, कोई वह मनोरंजन के लिए नहीं होता है, ठीक है। कोई वह कहानी नहीं होती है। हमारे तंत्रोक्त विद्या में ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक बंगाली, साबरीय, सिफलीय मंत्र हैं जो कि आप लोग वहाँ तक के नहीं पहुँच सकते हो। वहाँ तक के पहुँचने में आपको पूरा उम्र गुजर सकता है तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो, ठीक है। नेपाल से बंगाल, बंगाल से आसम, आसम से पूरा दुनिया भर घूमते रह जाओगे, पैसा खर्च हो जाएगा, समय खर्च हो जाएगा, स्लीपर घिस जाएगा, तो भी ऐसा मंत्र आपको नहीं मिलेगा। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन ऐसा मंत्र बतलाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। और जो हम मंत्र बताते हैं वह पूरी तरह से काम करते हैं। जो हम बात बतलाते हैं कोई आधा अधूरी जानकारी या आधा अधूरा मंत्र कभी भी नहीं बताते हैं। हम ऐसा मंत्र बताते हैं जो कि आपको उसमें अवश्य ही कामयाबी मिले। मंत्र तो इसमें एक है लेकिन काम इसका अनेकों है। इसलिए यह वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए। इसका विधि क्या है। मंत्र आपको लोगों को होम स्क्रीन पे मिल जाएगा, और जिन लोगों को होम स्क्रीन पे मंत्र नहीं मिलता है वो लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। जो लोग वीडियो को आखिरी तक के देखेंगे वही लोगों को पूरी तरह से विधि विधान समझ में आएगा और मंत्र मिलेगा। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और आगे बढ़ने से पहले हम इतना तीक्ष्ण मंत्र बतला रहे हैं, ठंडी में फ्री में निस्वार्थ होकर मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। इसके लिए आपका एक धर्म होता है, आपका एक कर्म बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर क्लिक करें और लाइक करें। वीडियो को बहुत ज़रूरी है लाइक करना, और शेयर ज़रूर करें। उन्हीं लोगों को अनुमति है यह मंत्र चलाने के लिए। और जो हमारे प्रोफेशनल यूनिक मेंबर्स हैं, जो हमारे पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो लोग यह मंत्र चलाने में आदेश है। आज ही आप सब्सक्राइब, लाइक करते हो, घंटी आल पर क्लिक करते हो, 10 से 15 लोगों के पास शेयर करते हो, तो आज ही आपको यह मंत्र चलाने का अनुमति मिल जाएगा। कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखना है और अपनी राय कमेंट अवश्य करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए इसका विधि क्या है। जो मंत्र आपको होम स्क्रीन पर दिया जाएगा उस मंत्र को सबसे पहले मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाना है, घर पे पूजा नहीं करना है, ध्यान में रखना है। पत्थर की मूर्ति जहाँ पर हो, बजरंग बली का, जहाँ पर अनेकों लोग पूजा पाठ करते हों, ऐसे मंदिर पे जाना है, हनुमान मंदिर। फुटहरे लेकर जाने हैं, चने जानते होंगे, हम अपनी लैंग्वेज में बतला रहा हूँ। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है, ठीक है। फुटहरे भूंजे हुए चने जो होते हैं वो लेकर जाना है, गुड़ लेकर जाना है, और बूंदी वाला लड्डू लेकर जाना है, ठीक है। और अगरबत्ती, धूप बत्ती, नारियल, लाल वस्त्र लेकर जाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान आरती करना है, संकट मोचन का पाठ कर सकते हो तो कर लेना है। और बजरंग बली से बोलना है कि मैं यह मंत्र चलाने के लिए आपसे अनुमति ले रहा हूँ और यह मंत्र पूरी तरह से काम करें, पूरी तरह से यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाए। हनुमान जी से इतना आपको आदेश लेकर घर चले आना है। जिस दिन आपको
यह मंत्र पाठ करेंगे यानी याद करेंगे, उस दिन आपको खीर का भोजन करेंगे। उस दिन आपको केवल खीर का भोजन करना है। खीर का भोजन करें, नहीं तो लाल भोजन करें, हल्का भोजन करें, ओनली फल ग्रहण करें, या तो फिर मीठा लाल ग्रहण करें, या तो फिर खीर भोजन करें। ऐसा आप उस दिन भोजन करेंगे। यह मंत्र को पूरी तरह से कंठस्थ याद कर लेना है। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा ही है। होम स्क्रीन पर आगे हम दे देंगे। मंत्र जब आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा तब आपको 51 बार 51 बार हवन करना है। बिना देखे हुए मंत्र को पाठ करना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार हवन करेंगे। कोयला जला लेना है, कपूर के माध्यम से गूगल लोबान मिक्स कर लेना है, 51 बार हवन कर देना है। जब आप 51 बार हवन कर देंगे बिना देखे हुए मंत्र को याद कर जब आप हवन कर देंगे तब आपको यह मंत्र चलाने में सक्षम हो जाएंगे, तब आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है। हवन आप शुभ दिन करेंगे, पवित्र स्थान पे करेंगे। मंदिर हनुमान जी को होता तो उत्तम हो, नहीं तो कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है। साफ सुथरा वस्त्र पहनकर शुभ दिन पे करना है। यह प्रयोग आपको मंत्र याद भी करना है, हवन 51 बार भी करना है, और बजरंगबली को जो अनुमति लेने जाना है वो भी मंगलवार या शनिवार को दिन करना है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो उत्तम है। अब आपको जब आप यह इतना कर लिया तो यह मंत्र चलाने में आप तो सक्षम हो गए, लेकिन अब इसका कार्य क्या क्या करना है। कोई भी इंसान हो, या बच्चा हो या बच्ची हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, कोई भी कर सकता है यह प्रयोग। जैसे कोई व्यक्ति डर गया है, कोई बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, यंग हो ओल्ड हो, डर गया है, तो उस व्यक्ति को आपको यह मंत्र को 11 बार मंत्र पढ़ना है, और पानी ले लेना है 1 गिलास, उसमें तुलसी का पत्र डाल देना है, तुलसी का पत्ती डाल देना है यानी पत्ता, और तुलसी का पत्ता 1 गिलास में शुद्ध साफ पानी डाल देना है, गंगा जल भी ले सकते हैं आप, और उस पर 11 बार मंत्र पढ़ना है, 11 बार फूंक मारना है, और अगले वाले व्यक्ति के शरीर के ऊपर छिड़काव कर देना है। तो जो व्यक्ति डरा हुआ है, डराया गया है कोई वस्तु देखकर, या कहीं जंगल में या कोई कुछ वैसा है, तो वह व्यक्ति पूरी तरह से एकदम सही हो जाएगा। पहला काम हो गया। ठीक है। दूसरा प्रयोग है, अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर खतरनाक से खतरनाक भूत प्रेत से पीड़ित है, रोगी व्यक्ति है, तंत्र मंत्र से किया कराया से खिलाया पिलाया से एकदम पूरी तरह से परेशान है। जो लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुरुजी जैसे कि हमारे शरीर पे या अगले वाले शरीर के ऊपर भूत प्रेत है तो वह तंत्र काट तो हो जाता है, उसको आराम तो हो जाता है, लेकिन यह नहीं पता हो पाता है कि कौन भेजा है, कैसे आया है, क्या कैसे है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आँख होता है, आँख बोले मदार का पेड़, उस पेड़ के पास जाना है 1 दिन पहले, उसको निमंत्रण देना है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक, बिना टूटा हुआ चावल, ठीक है, सिंदूर या कुमकुम, ऐसे सारा सामग्री पंचोपचार जाकर वहाँ पर पूजा करना है 1 दिन पहले, और सुबह जा कर वह लकड़ी तोड़ लेना है, एक हरी टहनी तोड़ लेना है आग के पौधे से। आग का पौधा जो होगा आपके लंबाई से बड़ा होना चाहिए, यानी आपसे बड़ा पौधा होना चाहिए, थोड़ा पुराना हो, लंबा चौड़ा पौधा हो। ठीक है। 1 दिन पहले से निमंत्रण दे देना है, किसी भी दिन निमंत्रण दे देना, और उसके दूसरे दिन से जाना है, उस पौधे में से एक टहनी तोड़ के लेके आना है। रुई का पेड़ बोले, या का पेड़ बोले, मदार का पेड़ बोले, या कौवा का पेड़ बोले, जो भी आपके लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है। उसका पेड़ का एक टहनी तोड़ के लाना है। निमंत्रण देकर पहले बोलना है कि जिस काम के लिए आपको मैं लेके जा रहा हूँ, जो लेने आऊँगा आपको, वो आप शीघ्र चलने के लिए तैयार रहना और मेरा कार्य करना। ठीक है। वो लकड़ी जैसे ही लेकर आएंगे तो उस लकड़ी को 21 बार मंत्र पढ़ेंगे, 21 बार फूंक मारेंगे उस लकड़ी के ऊपर, और एक बार अगर आपने वो लकड़ी प्राप्त कर लिया तो किसी भी व्यक्ति का कितना भी आप काम कर सकते हो। ठीक है। वो लकड़ी को 21 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लेना है। अगले वाला जो व्यक्ति है, भूत प्रेत रोगी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, और 21 बार अभिमंत्रित पढ़कर उसके शरीर पर मारना है, धीरे धीरे मारना है। तो जो भी उसके शरीर पर भूत प्रेत आता है, भाग जाता है, बोलता नहीं है, कितना भी खतरनाक है। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात मैं बता दूँ पहले, कि यह मंत्र वही व्यक्ति चलाएंगे जिन लोगों को रक्षा मंत्र आता होगा। यह मंत्र चलाने से पहले खुद को, शरीर को रक्षा कर लेना है, तब यह मंत्र चलाना है, नहीं तो आप स्वयं को जिम्मेदार होंगे। ठीक है। पहले अपना शरीर को रक्षा कर लेंगे, तब यह मंत्र को चलाएंगे आप। ठीक है। पहले खुद को रक्षा, तब दूसरे का कार्य करना है। ठीक है। तो 21 बार मंत्र को अभिमंत्रित कर लकड़ी को जैसे ही अगले वाले पीड़ित व्यक्ति के ऊपर वो लकड़ी से मारेंगे, तो वो जो मारेंगे तो वह उसका जो चोट है बहुत खतरनाक रूप से चोट पहुंचेगा, जो उसके शरीर के ऊपर भूत प्रेत है, अगला वाला भेजा हो या पकड़ा हो। ठीक है।
तो वह भूत प्रेत पूरी तरह से डिटेल में बताएगा कि फला व्यक्ति ने भेजा है, इस काम के लिए भेजा था, यह नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, इतने दिन से आया हूँ, यह करके भेजा था, मैं यहाँ से आया हूँ, कौन पड़ोसी भेजा है, कौन क्या है, मतलब पूरा डिटेल स्पष्ट तरीके से बता देगा सही सही। ठीक है। बहुत बार होता है कि कई सारे भूत प्रेत बोलते नहीं है, गूंग टाइप के बोलते हैं, उसका मुख बांध कर भेज दिया जाता है। ठीक है। तो वह भी भूत प्रेत बोलेगा। यह हो गया दूसरा प्रयोग। ठीक है। तीसरा प्रयोग यह है कि अगर कहीं पे ज़मीन में गड़ा और धन है, कितना भी ज़मीन में गड़ा धन है, अगर आपको वहाँ पर पता है कि यहाँ पर ज़मीन में गड़ा धन है, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो जो ज़मीन में गड़ा धन है, जो उसका शक्तियाँ हैं जो रक्षा कर रही है, नेगेटिव शक्ति हो पॉजिटिव शक्ति हो, कितनी बड़ी से बड़ी विशाल से विशाल शक्ति हो, जो ज़मीन में गड़ा धन है जो उसकी रक्षा कर रही है, जो कि ज़मीन में गड़ा धन निकालने नहीं देती हैं, तो वह स्थान को बंधन कर देना है। पहले बंधन करने का अलग मंत्र है, वो आपको आना चाहिए, अलग वो प्रोसेस है। ठीक है। तो 7 प्रकार के अनाज लेना है। 7 प्रकार के अनाज जैसे बोले उड़द ले लें, गेहूँ ले लें, चावल ले लें, ठीक है, मक्का ले लें, बाजरा ले लें, दाल ले लें, ऐसे मतलब कि आपको 7 प्रकार का अनाज लेकर उस स्थान पे 41 बार मंत्र पढ़ना है, सारा मिक्स कर लेना है, 7 प्रकार का अनाज बराबर भाग में। ठीक है। 41 बार मंत्र पढ़कर उस अनाज के ऊपर मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर कर उस स्थान पे मारोगे तो जितने भी शक्तियाँ होंगी उस ज़मीन में गड़े हुए खजाने यानी धन को रक्षा करने वाले सभी वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है। अगर घर में आपके कोई भी बुरी शक्ति है, बुरी साया है, दुष्ट साया है, कोई किया कराया कर दिया है, तो वह जो घर के अंदर कोई बुरी शक्ति है, ठीक है, वह शक्ति को घर से निकालने के लिए केवल 5 प्रकार का अनाज लेना है और 11 बार मंत्र पढ़ना है। घर के अंदर से आपको अनाज छींटते हुए घर के बाहर निकल आना है। 5 प्रकार का अनाज लेना है, अब 5 प्रकार अनाज मिक्स कर लेना है, बराबर भाग में होने चाहिए। 11 बार अभिमंत्रित कर देना है। 11 बार अभिमंत्रित करने के बावजूद वह सबसे रूम के अंदर लास्ट में घर के कोने में जाना है, घुस जाना है, अपना घर या दूसरे घर हो। ठीक है। और वहाँ से जब अभिमंत्रित आप अनाज कर लिए 5 प्रकार का अनाज को, तो अंदर से छींटते हुए बाहर गेट की तरफ निकल जाना है, तो वह घर को पूरी तरह से बुरी शक्ति हट जाएगी। इतना ही नहीं करना है, उसके साथ साथ में जो हम और बंगाली मंत्र दिए हैं उसके साथ वह घर का रक्षा भी करें। ठीक है। और इसका एक बहुत विशेष मंत्र प्रयोग विधि है इसी मंत्र का। जैसे किसी का विद्वेषण करना है, विद्वेषण बोले तो जैसे कि आपके विपरीत कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और आप चाहते नहीं हो कि वह आपस में प्रेम करें, या तो फिर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जो कि गलत संगत में पड़ गया है, या बच्चा हो या बीवी हो या पति हो या पत्नी हो। ठीक है। आप चाहते हैं कि वह दोनों का संगत छुड़ाने के लिए, तो वह दोनों का संगत छुड़ा सकते हैं। उसका भी कुछ इसी प्रकार से प्रोसेस है, वह बताना हम यहाँ पर उचित नहीं समझेंगे। हम आपको 3 से 4 प्रयोग बताया हूँ और यह अत्यंत पावरफुल शक्तिशाली तीक्ष्ण मंत्र है। यह मंत्र कभी भी विफल नहीं होता है। और जो विद्वेषण मंत्र है वह इसलिए हम नहीं बतला रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जो कि दूसरे का घर भी बिगाड़ सकते हैं। जो कि किसी का पति पत्नी में सही चल रहा है तो उन दोनों के बीच में विद्वेषण कर सकते हैं, या तब फिर भाई भाई में कोई व्यक्ति दुश्मन है वह विद्वेषण कर सकता है। इसलिए हम यह मंत्र बता दिया हूँ लेकिन उसका विधि नहीं बतला रहा हूँ। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर विद्वेषण करने का भी विधि जानना चाहते हो तो कॉल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक विशेष विचित्र रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।